इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। ये बड़ी खबर दुबई से है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मोदी कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मिले हैं, क्योंकि कतर की तरफ से जिस तरह से 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई है कि शायद आज प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ अपनी बात कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि जो इंडिया अगर उसको कहता है नो, तो फिर वो नहीं होगा। और आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशराइजिंग आवर डिप्लोमैट्स इनसे डेथ पेनल्टी हटा दिया गया है। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करवा रहे हैं। तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। कतर से चल रहे विवाद में भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई है। भारत सरकार के एक्शन के बाद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ। हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे मौजूद है और हमने उनके लिए क्या किया। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोगों ने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। जय हिंद दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कतर ने बिना किसी सबूत को जो है भारत के नेवी आर्मी अफसर रिटायर अफसरों को 8 को फांसी की सज़ा सुनाई है, आपको मालूम होगा। तो अब जो है ग्लोबली मीटिंग चल रहा है यूएई के अंदर, जिसमें कतर के प्रिंस भी गए हुए हैं और अपने भारत के नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए हैं। अब ऐसा सामने न्यूज आ रहा है कि कतर के प्रिंस से जो है डायरेक्ट मोदी जी बात करेंगे, जो 8 नेवी के अफसर हैं उनकी रिहाई के लिए। डायरेक्ट अगर रिहाई की बात उनसे हो जाती है तो वो बहुत ही आसानी से जो है इंडिया वापस आ सकते हैं नेवी के 8 ऑफिसर, ऐसा न्यूज आ रहा है। आपको मालूम हुआ कि ये भी कि बिना किसी सबूत के वो किसी प्रकार का जो है सबूत पेश नहीं किया था नेवी अफसरों के खिलाफ, और उसके 3 साल पहले उन्होंने गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब जो है उसे फांसी की सजा सुनाई है। जल्द उन्हें भारत रिहा कि वो इस सारे मैटर को कैसे देखते हैं और इसमें नुकसान कतर का होगा या इंडिया का होगा, और आखिर कतर को अब क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने जो अपना फैसला था उसके ऊपर नरमी क्यों की है। सबसे पहले तो ये केस को स्टडी करना चाहिए, ये केस है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा। ठीक, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई। लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए, तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है, हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मईशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। अच्छा नहीं, लेट्स सपोज एक दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है जो इंडियन फार्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है, ये जो कतर का डिसीजन है, क्योंकि कतर में ये भी चीज मैं क्लियर करता
चलूं कि वहां पे जो अगर अदालतों का निजाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निजाम है वहां पे इस तरीके से। जी मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। उनका जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे बादशाहत का निजाम है, और वहाँ पे एज सच कोई इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है ना वो एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अदालतें आजाद हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है। वहाँ पे जो हुकूमत है उसी की लास्ट लाइन चलनी है। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला देखिए। कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, और इस केस में अगर लेट्स सपोज कतर वक्ती तौर पे ये फैसला कर लेता है कि हम सजाए मौत देंगे, तो फिर भी नुकसान लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिलेशन खराब होंगे और नुकसान ज्यादा कतर को होगा। जाहिर है कतर को नुकसान होगा, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको हर चीज चाहिए और बाकी सारे मामले भी चाहिए, वो किसी और मुल्क से ले लेंगे। लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है। और इन्होंने इनके साथ डील बनाई, और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे, और ना ये कभी डील खराब हो सकती है, इसलिए इनको वो फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। अच्छा दिलशाद भाई, ये तो इंडिया का और कतर का आपस का एक इशू है, मामला चल रहा है, और जो ओपनली पूरे नजर आ रहा है कि भाई इंडिया इसे बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे ये डिस्कस करना मेरे ख्याल से उस तरीके से नहीं बनता कि भाई इंडिया ये जंग जीतेगा, यानी ये जो सी एक कानूनी जंग है, ये इंडिया जीतेगा या कतर जीतेगा। हमारा यहाँ पे जो मेन एक कंसर्न है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देख ले, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देख ले। हमारे यहाँ पे भी बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अगर बात करें, कितने ही सालों से वो वहाँ पे मतलब जेल में हैं, और हमारे यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, हर इलेक्शन में ये कहा जाता है, मतलब एक मोटिव रखा हुआ है कि भाई आप हमें वोट दें, हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाएंगे, ना तो वो वापस आ रही हैं। सऊदीया की जेल में जो हमारे पाकिस्तानी जितने बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, कैदी हैं, कोई किसी जुर्म में, कोई किसी जुर्म में, हम तो उन्हें नहीं छुड़वा पाते। ये बेशरम लोग, इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के स्लोगन्स रखे हुए हैं कि हमने इलेक्शन में ये स्लोगन्स लेके जाना है और आवाम से वोट लेके उसको बुद्धू बनाना है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, मेरी पाकिस्तानी कौम को बातों का बुरा लगेगा, लेकिन यार ये जाहिल अवाम को मुझे ये सिर्फ पता करना चाहिए कि ये पिछले 70 साल से ये पॉलिटिशियंस भी, और इन बेचारों पॉलिटिशियंस को तो मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, ये तो बेचारे पपिट है, पीछे जो हैंडलर्स हैं वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक इलेक्शन के तौर पे एक स्लोगन्स को लेके आते हैं और उनको अवाम में लेके आके आप आगे मजाक बनाते हैं। अब हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा लें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उसको कितना अरसा हो गया है, हमारी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उस स्लोगन्स के बेस के ऊपर वोट लेके यहाँ पे पावर्स में आई हैं, ठीक है। और हमारे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, इवन कतर के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर जाता है वहाँ पे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं। यार इनको जरा भी ख्याल नहीं है पाकिस्तानी कौम का। हम इस्लामिक ब्रदर इस्लामिक, मतलब ये है कि ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाले कंसेप्ट को मैं उस तरीके से नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भाई जिस कंट्री का जहाँ पे मुफाद होता है वो काम करता है, वो बात करता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, हम यूनिटी है पूरी दुनिया में, जो 57 या OIC कंट्रीज हैं सब यूनाइटेड हैं। तो हम तो इस्लामिक कंट्रीज होके कतर की जेलों से अपने कैदी नहीं छुड़ा पा रहे। इंडिया दूसरी साइड पे जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, और हमें यहाँ पे बताया जाता है वो तो हिंदुओं का कंट्री है, तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इतने बेहतर तरीके से लेके नहीं। पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ रखूंगा, कोई वो हिंदू कंट्री मुझे नहीं लगता, वहाँ एक सेकुलर कंट्री है, बताया जाता है। हमें ये बताया जा रहा है, हमें तो और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है जो कि हकीकत के बरक्स है। अभी भी देखिए हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा ले कि हमारे पास जो सऊदी अरब मुसलमान, ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है। और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं, बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहां पे गए। पहले नंबर पे तो मुझे ये बात बताएं, आपको यहाँ पे रोजगार के मौके क्रिएट करने चाहिए। यूएई में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, जैसे कि वहाँ के प्रिंस ने नरेंद्र मोदी को खुद जा कर के लाए और साथ में जो है उनका ग्रेट वेलकम भी किया, साथ में उन्हें गले लगाकर जो है भारत की बारे में बात की। और उन्होंने जो है यूएई के प्रिंस ने पहले से अलाउ करके रखा था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो सबसे पहले जो है उन्हें भारतीय झंडे से जो है लहराकर सम्मानित किया जाएगा, और साथ में ही जो है वंदे मातरम, भारत माता की जय जो है श्लोक है उसका भी जो है गान होगा। इस बात को लेकर के पूरी पाकिस्तानी मीडिया को लेकर के चर्चा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से भारत की ग्रोथ के लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के जो है हर जगह सम्मान मिल रहा है भारत को, और हर जगह जो है उससे रिस्पेक्ट मिल रहा है।
ये पाकिस्तानियों को बात हजम नहीं हो रही है। वही बात करेंगे जो है कतर की, तो आपको मालूम होगा कि नेवी के 8 अफसरों को जो है कतर के प्रिंस ने बिना किसी सबूत को जो है फांसी की सज़ा सुनाई है। अभी उन्हें के ऊपर किसी प्रकार का जो है सबूत पेश नहीं हुआ है कि उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है और किस जुर्म में है जो है उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अब यूएई के अंदर जो ग्लोबल मीटिंग हो रही है उसमें नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए हैं, साथ में कतर के प्रिंस भी गए हुए हैं। तो सूचना ऐसे मिल रहा है कि मोदी जी डायरेक्ट जो है कतर के प्रिंस से बात करेंगे नेवी के 8 अफसरों को रिहाई करने के लिए। अगर उनसे डायरेक्ट बात हो जा रही है तो वो जल्द ही भारत आ जाएंगे सभी